मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवा। इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे। वो हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 3 साल से हमें जिस जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में डाल चुकी है ना, हम यहाँ पर बैठकर मतलब हम शर्मिंदा होते हैं और शर्मिंदगी के मारे हम पाकिस्तान जब खेल रहे हैं इंडिया के साथ तो हम मैच नहीं देख पाते। इंडिया से बहुत पीछे रह गई और एक बहुत बड़ा फर्क है जो सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित जो हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और क्रिकेट की जो राइवलरी है, मेरे ख्याल में, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, वो एक पॉलिटिकल राइवलरी तो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के अंदर बदकिस्मती से ड्यू टू बैड प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है और पाकिस्तान के प्लेयर डेवलपमेंट, पाकिस्तान के स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत फ्लॉज है, बहुत से इश्यूज हैं टेक्निकल टेक्टिकल जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। और मुझे तकलीफ ये है कि इसको करने का जो पहला स्टेप है, जिस पे हम लोग एग्री कर ले और मान जाए कि हम लोग पीछे रह गए, हम पहला स्टेप भी नहीं उठा रहे। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की, यही तो बात कोई है, विकेट सेलिब्रेट नहीं की, कुछ समझे ही नहीं। समझ वो आपकी औकात ही नहीं है भाई, वो आपको कख नहीं समझते। नाखूनों से इंसान मैल निकालता ना वैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ कभी भी अच्छी नहीं रही है। लेकिन हम आपको यह बताते चले कि इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त मिली है, उसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया जब हमारे विकेट ले रहा था तो बिल्कुल भी खुशी जाहिर नहीं कर रहा था और जब हमसे वह जीत गया तो वह बिल्कुल जश्न भी नहीं मना रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो हमें एसोसिएट नेशन की तरह ट्रीट कर रहा है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया जब भी एसोसिएट नेशन के खिलाफ अच्छा खेलता है या फिर उनके विकेट चटकाता है तो वह बिल्कुल भी जश्न नहीं मनाता है। वैसा ही कुछ हाल पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी देखने को मिला है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जश्न नहीं मनाया, पाकिस्तान को ऐसा ट्रीट करा रहा था कि पाकिस्तान अब भारत के लिए एसोसिएट नेशन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हम जिस तरीके से भारत से हार रहे हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है। उसका मेन रीजन यह है कि मैदान में उतरने से पहले ही सबको पता रहता है कि आखिरकार रिजल्ट क्या आने वाला है, तो भला राइवलरी किस बात की हुई। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। हम इन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए, जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सब ने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साहिम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला,
ठीक है, तो वो वहां पे उसने बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीता। और हफीज भाई, पहले ही ओवर में जब हमने देखा अभिषेक शर्मा जैसी एक बड़ी विकेट हमें मिल गई, लेकिन बावजूद इसके हम भारत को दबाव में और प्रेशर में नहीं ला सके। ऐसा लग रहा था कि हमारा तो कोई प्लान नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ईशान किशन ने भी जिस तरह हमारे बॉलर्स को दबोया है, प्रेशर में रखा है, ये अप्रोच हमारे बैट्समैन में कब आएगी? इब्तदाई विकेट गिरने के बावजूद भी भारत बल्लेबाजों में आपने देखा कि दे वर्ंट अंडर एनी प्रेशर और ड्यूरेस। देखिए, जब आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं ना महर, तो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोई एक प्लेयर नहीं खेलता, वो पूरी टीम खेलती है। हम उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि पाकिस्तान की ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगी क्या। हम कहने को तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन हम इक्विप्ड नहीं हैं। हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट उसके मुताबिक नहीं की हुई। हमारे प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर एक मेंटल ब्लॉक है कि वो बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करने से कासिर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स डेवलप नहीं किए। और एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा पिछले 4-5 सालों में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदलती रही, और ये तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके पास एक लूप होल हमारे सिस्टम का ये है कि ये प्लेयर्स तो ये 8 से 10 प्लेयर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनके 100 से ज्यादा मैच हैं। इनको अपने रोल के आइडेंटिफिकेशन का भी पता है, इनको दे आर एक्सपीरियंस इनफ, लेकिन बड़े मैच में परफॉर्म करने में ये पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये हर 3 या 4 माह या 6 माह या साल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है, कोचेस बदलते हैं, मैनेजमेंट बदलती है, ये प्लेयर वहीं पे मौजूद हैं। तो हमें अपना बैकअप प्लान जो है वो रेडी हम करने नहीं कर सके, हमारी स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं हो सकी, हमारे जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया से केवल एक बार जीते हैं, बाकी सभी बार इंडिया ने जीत अपने नाम दर्ज की है। तो वहीं 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हम इंडिया से एक भी बार नहीं जीते हैं। इसका मतलब है कि जो राइवलरी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हम इंडिया से जीत ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी केवल अब एक पॉलिटिकल राइवलरी बनकर रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत का जो क्रिकेट सिस्टम है वो पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सिस्टम से लगभग 40 से 50 साल आगे चल रहा है। यही रीजन है कि हम भारत से कभी जीत नहीं पाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया में किसी और टीम के पास नहीं है। बताते चले कि कुछ समय पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईशान किशन वर्ल्ड कप का पार्ट होने वाले हैं, लेकिन ईशान किशन वर्ल्ड कप में आए, उन्होंने संजू सैमसन को रिप्लेस किया, उन्होंने शुभमन गिल को रिप्लेस किया, और अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेल के दिखा दी है वह दिखाता है कि भारत का जो डोमेस्टिक क्रिकेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं। यही रीजन है कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान को टीम से बाहर निकालने की बात भी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मैच में जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन इंडिया अब जिस तरीके से हमें हराता है वह बहुत ही ज्यादा डेवेस्टेटिंग है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इंडिया हमें एक तरफा मार रहा है। पहले ओवर से लेकर लास्ट ओवर तक हम मैच में पिछड़े हुए समझ में आते हैं। यही रीजन है कि अब मैच देखने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, हमें अब T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर निकल जाना चाहिए। वो तो शुक्र है कि हमारा ग्रुप इंडिया के साथ है और उस ग्रुप में कोई भी बड़ी टीम नहीं है, नहीं तो ये फिक्स है कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि आज पाकिस्तान का मैच नामीबिया के साथ है। अगर नामीबिया पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और यूएसए वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।